हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज होगी चाय पे चर्चा। आज मेरे को बैठे बैठे यूँ ही बहुत कुछ चीज़ें याद आ रही थी। 90s का नॉस्टैल्जिया याद आ रहा था। मतलब बहुत मैं नॉस्टैल्जिक हो रहे थे आज। एक्चुअली मैंने आज एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी। उसके बाद से मुझे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आई होप, मुझे बिल्कुल 110% उम्मीद है कि आप सब ने भी वो प्रोग्राम ज़रूर देखे होंगे, वो सीरियल वो ज़रूर देखे होंगे। 90s के सब बच्चों ने वो सीरियल ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। कोई 100 में से एक ही बच्चा होगा जिसने वो मिस किया होगा। आई थिंक 100%, क्योंकि पहले के सीरियल इतने अच्छे आते थे ना, इतने एंटरटेनिंग आते थे बच्चों के। जो मैजिक शोज आते थे अब तो ऐसे आते ही नहीं है, ऐसे बनते ही नहीं है ना। 90s का एक बहुत अच्छा जो है वो टाइम रहा है हमारा। उस टाइम पे बहुत सारे 90s एक चेंजिंग एरा रहा है ना, सबके लिए। मतलब 90s में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। जो 80s वाले थे वो पुराने ओल्ड उसमें जिए। उसके बाद 90s में जो बच्चे जिए वो एक चेंजिंग एरा में जिए। मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई आई हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए नए बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, है ना। नई नई चीज़ें आई हैं, बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंज हुए हैं 90s के बाद। ठीक है, तो 90s वाले बच्चों ने बहुत पुराना वर्जन भी देखा है, नया वर्जन भी देखा है। ठीक है, एक ऐसा दौर भी देखा है जहाँ पे 2 2 रुपये की कॉल होती थी। ठीक है, जहाँ पे एसटीडी पे कॉल करने हम जाते थे, वो भी देखा है। इतने छोटे छोटे मोबाइल भी देखे हैं और बड़े बड़े एंटीना वाले मोबाइल भी देखे हैं, है ना, हम लोगों ने। ठीक है, जब मोबाइल आए थे तो उनमें बड़े बड़े ऊपर स्टिक एक लगी आती थी कॉर्नर पे, वो मोबाइल भी देखे हैं। एंड्रॉयड तो पता ही नहीं था, एफएम होता था उनमें, है ना। मैसेज जब 20-20 हज़ार मैसेज आते थे। हाँ, एक पैक में 20-20 हज़ार मैसेज आते थे। पता नहीं कितने रुपए का, याद नहीं अब तो मुझे। 20 रुपीज़ का पैक डलता था, 50 रुपीज़ का पैक डलता था। उसमें 1000 मैसेज आते थे, 20,000 मैसेज आते थे। व्हाट्सएप तो किसी को पता ही नहीं था। 2G का नेट था। बहुत सारा नॉस्टैल्जिया था। उसके बाद टीवी में सीरियल आते थे, बड़े एक्साइटेड रहते थे सब उनको देखने के लिए। जैसे कि सोन परी आता था, और सोन परी में इत्तू बित्तू झिम पतूता, ये इनका एक वो था, पेट डायलॉग था। इससे वो जादू करते थे, छड़ी घुमाते थे। अलतू था उसमें, उसके साथ जो उसका असिस्टेंट था सोनपरी का। और फ्रूटी थी जो उसकी मेन कैरेक्टर थी। और उसके बाद एक सीरियल आता था शाकला का बूम बूम, संजू था जिसमें मैजिक पेंसिल होती थी। वो जो भी ड्रॉ करता था, पहले वो उल्टा सीधा ड्रॉ कर देता था तो उल्टा सीधा निकल आता था। लेकिन जब सीधा सही से ड्रॉ करता था फिर उसको सही से ड्रॉ करना पड़ता था। तो फिर एक बर्गर खाना होता था, उसको बर्गर निकल आता था। पिज़्ज़ा खाना होता था, पिज़्ज़ा निकल आता था। और कुछ भी साइकिल चाहिए होती थी उसको, तो वो उससे ड्रॉ करता था, है ना। और एक लेजेंड ऑफ द हिडन टेम्पल आता था, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर वाला मुंह होता था। वो मेरे ख्याल से हर किसी ने पता नहीं देखा। और निक जॉनस पे आता था, वो निकोलस पे, सॉरी, उस पे आता था, जिसमें बहुत 4-5 टीम्स होती थी और उनको अंदर जाके उनको खजाना वजाना ढूंढना होता था। और एक अलिफ लैला आता था, और जिसपे वो चटाई पे बैठ के उड़ जाते थे, ऐसे 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 ऐसे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। शक्तिमान आता था। बहुत सारे सीरियल थे यार, मतलब मज़ा ही आता था। वो टाइम ही कुछ और था। पूरे दिन स्कूल से आने के बाद रात को खाना, शाम को खाना खाते टाइम उसका इंतज़ार करते थे हम कि ये अब आएगा तो हम अभी से देखेंगे। क्योंकि पहले ना व्हाट्सएप था, ना यूट्यूब इतना था, है ना। तो सब लोग अपना टीवी में एक साथ बैठ के प्रोग्राम देखते थे। तारक मेहता भी हमारे टाइम का ही है। तारक मेहता तो एक अलग जोनरा हो गया। बट जो मैजिक शोज़ की मैं बात कर रही हूँ मेनली, जैसे कि अलिफ लैला हो गया, लेजेंड ऑफ द हिडन टेम्पल हो गया, ये एक बच्चों वाले सीरियल थे। तारक मेहता तो है कि सब एज ग्रुप के लोग देख सकते थे। लेकिन लेजेंड ऑफ द हिडन टेम्पल, और लेजेंड ऑफ द हिडन टेम्पल ही नाम है ना उसका, मैं इसमें लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा क्या नाम है। और
आपका सोनपरी हो गया, शाकाला का बूम बूम हो गया, अलिफ लैला हो गया, शक्तिमान हो गया, ये मतलब बच्चों वाले जॉनरा थे, ये स्पेशली किड्स ऑडियंस इनको ज़्यादा देखती थी। तो यार बड़ा मज़ा आता था उन दिनों में। और आपका जनवरी कैसा जा रहा है गाइस? चाय पी लो, मैं भी चाय पी रही हूँ। और आप बताइएगा किस किस ने इनमें से कौन कौन से प्रोग्राम देखे हुए हैं, किस किस को नॉस्टैल्जिया फील हुआ, और किस किस ने कौन सा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बार तो बहुत ठंड है, पिछले बार से ज़्यादा ठंड आई थिंक इस बार है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना? आपको क्या लगता है? तो यही था। तो आज ऐसे ही मैं बैठे बैठे याद कर रहे थे कि वो भी क्या टाइम था यार, जब हम स्कूल से आते थे, पिछले दिन का अगर एपिसोड मिस हो जाता था तो वो रिपीट मोड में भी आता था चैनल्स पे, फिर हम उसको देखते थे। नहीं भी देखते, अगर देख भी लिया होता था तो दोबारा रिपीट मोड में देखते थे। अब तो हम कभी भी हम जैसे कि अब ऐप्स आ गई हैं, सोनी की ऐप्स आ गई है, या फिर हॉट स्टार आ गई, स्टार प्लस की ऐप्स आ गई, अब तो सब में आप कभी भी उस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें जब प्रोग्राम के टाइम पे सेट थे टीवी में, डिश टीवी में जो आता था, तो उसी टाइम पे सब इंतज़ार करते थे। वो भी एक अलग मज़ा था यार अपना। और इस चीज़ का मतलब अब लोगों को ना वेट करने का जो है वो आदत ख़त्म हो गई है, वो पेशेंस नहीं रहा है लोगों में, मैं ये नोटिस कर रही हूँ। अगर एकदम से कोई चीज़ देखनी है तो आपने फटाफट नेट पे सर्च करा, या कोई प्रोग्राम देखना है तो आपने ऐप अगर ली हुई है तो फटाफट उस ऐप पे सर्च करा, निकाला और देख लिया जब आपका मन कर रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जो पहले का टाइम था ना यार, मतलब बहुत अच्छा था। आप इंतज़ार करते थे, आपके अंदर पेशेंस था, आपको पता था कि उसका, और जो फिर उसके बाद जब हम उसे देखते थे ना तो उसका मज़ा अलग आता था। जैसे कि अगर मैं इनके एपिसोड्स की बात करूं, अगर वो जैसे कि रात को 8 बजे आता था शाकला का बूम बूम, शायद 8 या 8:30 बजे ऐसे ही आता था, तो हम उसका फिर अगले दिन का इंतज़ार करते थे। आप पूरे दिन, आप सोचो 24 घंटे आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, फिर आपको वो अगला एपिसोड देखने को मिल रहा है ना? तो यार उसका एक अलग क्रेज़ होता था, अलग मज़ा होता था। उसको आप किसी चीज़ से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। इंतज़ार का जो मज़ा है ना, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू आज के जो किड्स हैं उनको नहीं पता लगी, जो आज की जनरेशन है ना? तो यही है। इसको मुझे बोलते बोलते थोड़ा रोना भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये सीरियल्स देखे हैं, किस किस की यादें इसके साथ जुड़ी हुई है ना? तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, चाय पीते रहिए। जय माता दी, बाय, टेक केयर।